बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू डॉक्टर नज़र एंड डॉक्टर ज़ेरा फ्री कंसल्टेशन। जैसा कि हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम चाहते थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके थ्रू हम अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर करें ताकि इसका आपको फ़ायदा हो। अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज, ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर बहुत फ़ायदेमंद है, किसी और को भी फ़ायदा दे सकती है, कि तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। जैसा कि जो पूरी दुनिया में मैटरनल मोर्टेलिटी जो है, मींस औरतों की शरह अमवात जो है वो बढ़ती जा रही है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 830 हमला औरतों की डेथ हो जाती है एक दिन में डेवलपिंग कंट्रीज़ में। हमारे कंट्री में जो अगर 1 लाख डिलीवरीज होती हैं तो 178 हमला औरतों की डेथ वाक़ हो जाती है सिर्फ उन प्रिवेंटेबल काजेज़ की वजह से, मींस ऐसे जो असबाब हैं जिनको हम चाहें तो रोक सकते हैं। तो हम आज जो बात करेंगे इसी हवाले से कि हम इन जो पेचीदगियों से, मींस हमल के दौरान जो पेचीदगियाँ जो होती हैं, इनको किस तरह रोक सकते हैं, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ है डॉक्टर ज़ेरा, जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने FCPS किया हुआ है CPSP से, और आज हमें इन सवालात के जवाब देंगी। तो हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि ये एंटीनेटल केयर क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है? एंटीनेटल केयर दरअसल बच्चे के ठहरने से लेकर बच्चे की पैदाइश तक का जो वक्फ़ा होता है, उसमें जो डॉक्टर से विज़िट्स किए जाते हैं, जो केयर होता है, उसे एंटीनेटल केयर का नाम दिया जाता है। केयर का वर्ड ही इसीलिए यूज़ हुआ है कि इसमें माँ और इसके अंदर मौजूद बच्चे को एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसके बहुत अच्छे मकासद होते हैं। और रिसर्च ने ये बात प्रूफ की है कि जो औरतें बाकायदगी से अपने डॉक्टर से विज़िट करवाती रहती हैं, उनमें और उनके अंदर मौजूद बच्चे में अमवात के चांसेस निहायत कम फ़ीसद रह जाते हैं। और भी इसके बहुत अच्छे मकासद होते हैं। इसमें कपल को काउंसलिंग की जाती है, एजुकेट किया जाता है कि किस तरीके से इस 9 मंथ प्रेगनेंसी को इनको लेकर चलना है और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन इस बीच में की जाएगी, एग्ज़ामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीज़ें जो है वो उनको काउंसलिंग की जाती है। उनको ये बताया जाता है कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी है, अगर वो होते हैं तो उनको लेकर घबराना नहीं है, या अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल नहीं हैं, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम नहीं है, अगर ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपने बर वक्त जो है वो डॉक्टर के पास जाना है। तो इससे ये होता है कि जब टाइम टू टाइम एक औरत हमारे पास विज़िट करवाती रहती है तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उसकी बर वक्त ट्रीटमेंट हो जाती है, फ़ौरी ट्रीटमेंट हो जाती है, डायग्नोसिस बन जाती है। फ़ौरी ट्रीटमेंट होने के की वजह से जो है वो सीवियरिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन से वो बची रहती है जब उसका ट्रीटमेंट टाइमली हो जाता है। अमूमन एक हमला औरत को कितने विजिट्स करवाने ज़रूरी होते हैं? अगर जिनका पहला बच्चा है और कोई पास मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कम से कम उनको 10 विज़िट करवाने चाहिए। और जिनका एक या एक से ज़्यादा बच्चे हैं और कोई पिछले बच्चों में प्रॉब्लम नहीं रहा, कोई पास मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है, उनको कम से कम 7 विज़िट्स अपने डॉक्टर से हमल के दौरान ज़रूर करवाने चाहिए। तो जो पहले के 3 मंथ्स के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको कहा जाता है, उसमें कितने विजिट्स ज़रूरी होते हैं? ये विज़िट दरअसल होते ही इसी तरीके से डिवाइड है कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स, टोटल 9 मंथ, फ़र्स्ट 3 मंथ, सेकंड के बीच के 3 मंथ्स और आखिरी के 3 मंथ। जो फ़र्स्ट 3 मंथ होते हैं इसे फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। तो फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर के हवाले से अगर देखा जाए तो एक ही विज़िट होता है जो का 2.5 से 3.5 महीने के दौरान एक विज़िट किया जाता है, जिसे बुकिंग विज़िट का नाम दिया जाता है। मगर उससे पहले मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी कि जब एक वुमेन को जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है,
तो उसे अगर वो फॉलिक एसिड स्टार्ट नहीं की है तो वो फौरी तौर पर फॉलिक एसिड स्टार्ट कर ले। फॉलिक एसिड एक मल्टीविटामिन की कैटेगरी में आती है, नहायत सस्ती ड्रग है और उससे जो है वो ब्रेन की डेवलपमेंट और रीढ़ की हड्डी की डेवलपमेंट उसमें बहुत उसकी नशोनुमा में बहुत हेल्प मिल जाती है और बहुत सारी एनॉमली से बच्चा बच जाता है। तो फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम वंस पर डेली उन्हें स्टार्ट करनी है। और अब ये बात प्रूफ हो चुकी है कि बाहर ममालिक में भी अब ये शुरू कर दिया गया है कि जो औरतें हमल चाह रही हैं वो उससे हमल के ठहरने से कम 3 महीने पहले वो फॉलिक एसिड वो डेली ले रही हो, क्योंकि जब तक हमल ठहरता है उस वक्त 6वां या 7वां हफ्ता होता है जब पीरियड्स मिस होते हैं और जब औरत को पता चलता है और वो तब तक जो है वो 6वां या 7वें हफ्ते तक एक ब्रेन डेवलपमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी होती है। तो अगर वो पहले से ले रही होगी तो वो उसको उसकी डेफिशिएंसी को फुलफ़िल कर लेगा और वो फॉलिक एसिड उसमें यूज़ हो जाएगी, उसकी बॉडी में ऑलरेडी वो होगी और वो उसमें यूज़ हो जाएगी। तो आते हैं हम बुकिंग विज़िट की तरफ। बुकिंग विज़िट जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है, पहला विज़िट होता है, एक ही विज़िट होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और उसमें हम औरत की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, कोई रिस्क फैक्टर होता है तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में मैं ब्लड प्रेशर पे ज़रूर बात करूँगी कि जब बुकिंग विज़िट की ब्लड प्रेशर की रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल होती है तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है कि हम उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकें कि आया ये हमल की पेचीदगियों की वजह से, जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहा जाता है, और वो करीबन 5वें महीने में वो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। तो जब हमारे पास एक रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन नहीं, ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। तो बुकिंग विज़िट इसलिए भी बहुत ज़रूरी होती है कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमें रिकॉर्ड्स में हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है। और वेट है और भी दीगर बहुत सारी चीज़ें मालूमात हमें हासिल हो जाती है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन से। फिर हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं। इन्वेस्टिगेशंस की तरफ ये जो है बुकिंग, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं करवाना, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट है और जिसमें यूरिन डीआर है और हमारे मुल्क में रैंडम ब्लड शुगर भी एज ए स्क्रीनिंग किया जाता है, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ में डायबिटीज़ की हिस्ट्री बहुत कॉमन होती है तो ये भी इंक्लूड किया जाता है। और जो है वो ब्लड ग्रुप है, RH फैक्टर है, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि औरत पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव के अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स बच्चे में आ जाते हैं और उसकी अलग इन्वेस्टिगेशंस फिर प्लान करनी पड़ती है। और फिर हम रुबेला करवाते हैं। रुबेला की स्क्रीनिंग से हमें ये पता चल जाता है कि ये जो है वो औरत वैक्सीनेटेड है कि नहीं है। सिफिलीज़ है, सिफिलीज़ रिलेटेड भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में डेवलप्ड हो जाती है। और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों की टेस्ट करवाई जाती है। और जो है वो ये सारे ब्लड टेस्ट जो है वो हमारे उसमें एंटीनेटल विज़िट्स में, बुकिंग विज़िट में ज़रूरी किए जाते हैं। और मेरा अभी एक आखिरी क्वेश्चन है कि जिस तरह हर आमला औरत को ये मीन्स परेशानी होती है कि ये जो बच्चा है वो कब डिलीवर होगा, तो इसका आप मीन्स डेट कैसे कंफर्म करते हैं कि इसकी डेट जो डिलीवरी की जो डेट है वो कौन सी है? अच्छा, डिलीवरी की डेट से पहले मैं थोड़ा ये बता दूं कि जब एक औरत को के पीरियड्स मिस होते हैं तो LMP से हम कैलकुलेट करते हैं। तो LMP को मैं थोड़ा डिफ़ाइन करूँगी कि LMP जो है वो पिछले महीने में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स उसको आए हुए थे उसके फ़र्स्ट डे को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कहा जाता है। फ़र्स्ट डे को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कहा जाता है और उसी में हम 9 महीने और 7 दिन ऐड कर लेते हैं और उससे हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल आती है। तो जो भी आपकी LMP है उसमें आप 9 मंथ्स ऐड कर लें प्लस 7 डेज़, आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो दूसरा जो हमारे पास, क्योंकि अमूमन 56% ऐसी ख़वातीन हैं जिनको अपनी LMP याद होती है, बाकी जो औरतें होती हैं उनको अपनी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट याद नहीं होती, तो या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ताकि हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी करेक्ट निकले, जब करेक्ट निकलेगी तो वो आर्टिफिशियल पेन और अर्ली इंडक्शन से और उन लेबर और डिलीवरी की जो अर्ली हो जाती हैं, इंडक्शन और आर्टिफिशियल पेन दिए जाते हैं, उससे वो बची रहेगी।
तो गेस्टेशनल एज दूसरा जो तरीका है वो अल्ट्रासाउंड का हमारे पास तरीका होता है। हमारे पास जब बुकिंग विज़िट का अल्ट्रासाउंड मौजूद होता है, उससे हम जो है वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी करीब करीब जो है वो 1 हफ़्ते का ही डिफरेंस आता है, जिससे हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी करेक्टली जो है वो निकाल लेते हैं। तो बुकिंग विज़िट का अल्ट्रासाउंड इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उससे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो करीब करीब निकल आती है, 1 हफ़्ते के डिफरेंस में वो निकल आती है। ठीक है, तो जब दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद होती है तो वो आर्टिफिशियल पेन्स और इंडक्शन ऑफ लेबर से बच जाती है, अर्ली होने से वो बच जाती है। ठीक है, और दूसरा बुकिंग अल्ट्रासाउंड के बारे में मैं और भी बात करूँगी कि बुकिंग अल्ट्रासाउंड के साथ एक साथ ही में ये भी 2.5 से 3.5 महीने के दौरान जब विज़िट किया जाता है, उसी दौरान में ये बुकिंग अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और साथ ही न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी का स्कैन किया जाता है। न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी का स्कैन से मुराद जो है वो स्कैन है जिसमें बच्चे की गर्दन के पीछे की मोटाई नापी जाती है और स्क्रीन किया जाता है कि आया इस बच्चे में एबनॉर्मलिटी के चांसेस तो बाद में नहीं होंगे, अगर होंगे तो उसकी फ़र्दर टेस्ट की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है और फ़र्दर अल्ट्रासाउंड होते हैं ताकि जो है वो बर वक्त जो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन बच्चे में डेवलप होती है तो उसका फ़ौरी तौर पर पता चल सके। तो ये सारे बुकिंग स्कैन है। बुकिंग स्कैन से हमें मल्टीपल प्रेगनेंसी का भी पता चल जाता है और बहुत सारी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, पेरीसेक ब्लीड है, और भी बहुत सारी मालूमात हमें बुकिंग स्कैन से मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच। ये तो हमने बात की फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स शुरू के 3 मंथ्स के हवाले से हमने बात की। अभी हम मुझे यकीन है कि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और जो नेक्स्ट सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको अगर नेक्स्ट वीडियो जैसे भी आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आखिर में हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ और अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।